केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचे शिर्डी येथील पत्रकार परिषद पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पेट्रोल, डिझेल व सोने खरेदीवर मर्यादा आणण्याचे आवाहन केल्यानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मोदीचं अपयश असल्याची टीका केली होती. त्याला शीर्षकवी असलेल्या केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेंनी कवितेतून उत्तर दिलं आहे. नरेंद्र मोदींनी देश बचवासियांना बचतीचा संदेश दिल्यानंतर राजकीय वर्तुळांनी त्यांच्यावर टीका होते. नरेंद्र मोदींना बचतीचा दिलेला संदेश हा देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी दिला आहे. राहुल गांधी टीका करतात मात्र त्याचा काँग्रेसला फायदा होत नाही असं सांगत राहुल गांधींना आपल्या कवितेतून उत्तर दिलंय. नाही, कार्यकर्त्यांमध्ये माझ्या ताफ्यामध्ये एकच गाडी आहे. मी ज्या ताफ्यातून आलेलो आहे आता कार्यकर्ते भेटण्यासाठी आलेले आहे. त्यामुळं आता त्यांना इथं काय कामासाठी ते माझ्याकडे आलेले आहेत, काय प्रश्न करून माझ्याकडे आलेले आहेत, मेळाव्यासाठी आलेले आहेत. त्यामुळे आता मेळाव्यासाठी आलेले आहेत तर आता ते गाडीतून आल्याशिवाय तर मेळावा होणार नाही आहे. त्यामुळं पण तरीही काय तर चाललं तर काय सगळे येणार नाही आहे. त्यामुळं ट्रॅक्टरमधून यायचं म्हटलं तरी ते डिझेलला लागणारच आहे. त्यामुळं गाड्या कार्यकर्त्यांनी जास्त वापरू नये. आणि मग मला वाटतं की आता काही दिवस मी मेळावे पण केले पाहिजे, कारण गाड्या जास्त येऊन पेट्रोल डिझेलचा वापर जास्त होणारच आहे. त्यामुळे ठीक आहे, हा कार्यक्रम अगोदर ठरला होता त्याप्रमाणे मी इथं आलेलो आहे. त्यामुळं मोठे कार्यक्रम न घेता सगळ्या पक्षांना माझं आव्हान आहे की जे सगळं काम थांबवता येणार नाही आहे, पण छोटे कार्यक्रम घ्या जेणेकरून त्या ठिकाणी जास्त गाड्यांचा वापर होणार नाही. असा नक्की आम्ही प्रयत्न करू पुढच्या काळामध्ये. नाही ठीक आहे, म्हणजे नाही ते शक्य आहे. म्हणजे एकतर मोदी साहेबांनी तर सांगितलंय की सगळ्या लोकांनी वर्क फ्रॉम होम असं सांगितलेलं आहे. त्यामुळं ज्या ठिकाणी ऑनलाईन काम करणं शक्य आहे कॉम्प्युटरवर त्या ठिकाणी घरातून काम करा असंही त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे वेळ वाचणार आहे, पेट्रोल डिझेल वाचणार आहे. त्यामुळं आता ज्या पॉलिटिकल सभा ज्या आहे त्या सभा सुद्धा काही ठिकाणी ऑनलाईन विचार करायला हरकत नाही आहे, कारण नेत्यांनी तिथून ऑनलाईन भाषण करू त्या ठिकाणी. पण लोकांनी मला वाटतं मोठ्या सभा घेऊ नये. जरी नेता ऑनलाईन बोलला तरी गाड्यातून लोक तिथे येणार आहेत. कुठल्याही सभेला यायचं असेल तर ते काही तर चालत येणार नाहीत सगळे. त्यामुळं सभाच मोठ्या न घेता त्या छोट्या सभा घ्याव्या. आणि ऑनलाईन म्हणा किंवा जरी नेते तिथे आले तरी हजारो गाड्यांचा ताफा त्या ठिकाणी आणून मोठी सभा न दाखवता तो त्या हॉलमध्ये म्हणजे असं सभा झाल्या पाहिजे हॉलमध्ये अशा. क्या लॉकडाऊन नहीं लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन नहीं है, लॉकअप है. मतलब लॉकअप है, हमको ऊपर जाना है इसीलिए कोई. लेकिन लॉकडाउन नहीं है तो. लॉकडाउन तो मतलब वो कोविड के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन ये लॉकडाउन ऐसा नहीं है. लोगों को बताया गया है कि अभी कोई कोविड जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये पेट्रोल डीजल बचत के लिए ये आवश्यक था, इसीलिए उन्होंने अनाउंसमेंट की है. लेकिन ये बिल्कुल लॉकडाउन नहीं है. देश को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ये कुछ सुझाव उन्होंने दिए है. चला ठीक आहे. मुझे लगता है कि विपक्षी दल जो होता है, विपक्षी दल टीका टिप्पणी करने के लिए होता है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए. विपक्षी दल को अपना ओपिनियन रखने का पूरा अधिकार है. लेकिन जब प्रधानमंत्री देश के हित के लिए अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है. हर विषय पर राजनीति करना ठीक नहीं है. हमें लगता है कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया भाई सोना अभी 30 साल पहले जब मैं मिनिस्टर था और मैं कांदिवली में रहने के लिए गया था 95 में, तब सोना 5,000 6,000 तोला था.
तो अभी वो इतना बढ़ गया है कि भाई दूसरी महंगाई जितने परसेंटेज से बढ़ गई है उससे 100 गुना ज्यादा सोने का भाव बढ़ गया है। तो मोदी जी ने ये बताया कि भाई वो सोने में ज्यादा पैसा खर्चा ना करके वो पैसा धंधे में लगाओ, फॉरेन के टूर में पैसा खर्चा ना करके अपने देश का टूर करो और फिर उसका फायदा देश के लिए हो जाएगा। तो अभी अपोजिशन को लगता है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने गाड़ी कम करनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी ने 10-12 गाड़ी कम कर दी है, खाली 2 गाड़ी जो प्रोटेक्शन वाली जो होती है वो खाली रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी गाड़ी कम कर दी है, एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार जी ने भी गाड़ी कम कर दी है। तो इसी तरह और मैंने भी मुंबई में लोकल में मैंने मेट्रो में मैंने प्रवास किया है 2-3 बार। तो पेट्रोल डीजल बचत के बारे में भी थोड़ा सब लोगों ने सोचना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान को सबने प्रतिबद्धता देना चाहिए देश के हित के लिए, और देश की इकोनॉमी और भी ज्यादा कोलैप्स ना हो, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है। इसीलिए इसमें प्रधानमंत्री जी की असफलता ऐसा राहुल गांधी जी का बोलना ठीक नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें राजनीति ना करके सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान को प्रतिबद्धता देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पेट्रोल डीजल का बढ़ता हुआ दाम पर एक बार देखते हुए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से आह्वान किया है और अभी जो जरूरतमंद जो चीजें हैं वो भी महंगी हो चुकी है, इस पे क्या रोक लगाया जाएगा और किस तरह से आपको करना चाहिए? तो उसमें ये है कि जब पेट्रोल डीजल जब महंगा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑटो रिक्शा के रेट बढ़ते हैं, टैक्सी के रेट बढ़ते हैं, और जो हमारा सब्जी मंडी होती है वहाँ के रेट बढ़ते हैं, अनाज के रेट भी बढ़ते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन वाले फिर ज़्यादा पैसा मांगते हैं और उसके मुताबिक जो सेलर होते हैं वो भी अपनी कीमत बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी तरह जो पेट्रोल डीजल की बचत होना चाहिए। और अमेरिका ईरान युद्ध से काफ़ी अनियमित आई थी, लेकिन अपनी इंडिया में इतनी अनियमित आई नहीं। मतलब ईरान ने अपने को अच्छा सहयोग दिया, काफ़ी जो पानी के जहाज थे वो इधर अपने आ गए, लेकिन तो भी मतलब युद्ध से थोड़ी जो हमेशा का जो प्लानिंग था वो बिगड़ चुका है। इसीलिए मोदी साहब ने बोला है कि भाई थोड़ा पेट्रोल डीजल की बचत करो और उससे महंगाई ज़्यादा ना बढ़े। इसीलिए हमारी कोशिश है कि भाई आम आदमी को उसकी तकलीफ ना हो, इसके लिए हमारा प्रयत्न जारी है।